सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। साल 2012 बहुत सी तल्ख और खुशगवार यादों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। ये साल बहुत कुछ दुनिया को देकर तो गया है, लेकिन बहुत कुछ शायद लेकर भी चला गया है। 2013 बहुत सी नई चीज़ों के साथ शुरू होगा, बहुत से नए चेहरे, बहुत सी नई इजादात और बहुत कुछ नया इस साल सामने आएगा। लेकिन फिर भी साल 2012 में बहुत से ऐसे चेहरे थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। वो कौन से चेहरे हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं, सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं सारा जमान की इस रिपोर्ट में। It's one small step for man, one giant leap for mankind. 21 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को एक हीरो नहीं बल्कि हमेशा एक इंजीनियर की तरह देखा। The Apollo 11 crew are enormously appreciative of being asked to receive this Langley Medal. कई कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात हासिल करने वाले अमरीकी आर्मस्ट्रांग खलाबाज होने के अलावा नासा के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी रहे। 1983 में खला में जाने वाली पहली अमरीकी खातून होने का एजाज एस्ट्रोनॉट सैली राइट को हासिल है। लड़कियों को साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब राग़िब करना उनकी जिंदगी का एक अहम मिशन था। You don't think that I could tell a difference? When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle और You've Got Mail जैसी यादगार ब्लॉकबस्टर्स के पीछे कलम था नोरा एफ्रॉन का। हॉलीवुड में रोमांटिक कॉमेडीज की मलिका समझी जाने वाली एफ्रॉन ने ख़वातीन के लिए कई अहम और मजबूत किरदार लिखे। गज़ल के बादशाह कहलाने वाले मेहदी हसन खान ने 50 की दिहाई में रेडियो से अपना करियर शुरू किया। पाकिस्तान और भारत में कई आला एजाज़ात हासिल करने वाले मेहदी हसन ने 1999 के बाद सांस की तकलीफ के बायस गायकी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। फिल्म बॉडीगार्ड के गानों से दुनिया भर में शोहरत पाने वाली विटनी ह्यूस्टन अमरीकी म्यूजिक इंडस्ट्री की कामयाब तरीन आर्टिस्ट में से थीं। 6 ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाली विटनी ह्यूस्टन ने 17 करोड़ से ज्यादा एल्बम्स और सिंगल्स फरोख्त किए। रिवायती हिंदुस्तानी मौसीकी को मगरिब में मकबूल कराने वाले सितार नवाज पंडित रविशंकर ने द बीटल्स समेत कई बड़े बड़े नामों के साथ काम किया। 12 साल की उम्र में यूरोप से अपने करियर का आगाज करने वाले रविशंकर ने कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ात समेत 2 ग्रैमी और भारत के 3 सदारती अवार्ड्स भी हासिल किए। तुम मेरा नाम जरूर रोशन करो, आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। पहलवान से अदाकार का सफर कामयाबी से तय करने वाले दारा सिंह ने कई फिल्में लिखी, प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की। फिल्म में जबरदस्ती प्रोड्यूसर ने लियांदा मैंने फिल्म भारतीय टीवी सीरीज रामायण में हनुमान का किरदार अदा करने वाले दारा सिंह रुकन पार्लियामेंट भी रहे। IIFA Award for the Best Picture, वीर ज़ारा। बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस कहलाने वाले यश चोपड़ा ने न सिर्फ कई यादगार फिल्में पेश की बल्कि स्क्रीन के पर्दे पर कई हिट जोड़ियां भी बनाई। भारत के सदारती एजाज समेत कई फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड्स जीतने वाले यश चोपड़ा ने बहुत से गैर मुल्की एजाज़ात भी हासिल किए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहलाने वाले अदाकार राजेश खन्ना का असली नाम था जतिन खन्ना। रिकॉर्ड 101 फिल्मों में सोलो हीरो के तौर पर आने वाले राजेश खन्ना रुकन पार्लियामेंट भी रहे। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। मायन कैलेंडर की पेशगोई के मुताबिक दुनिया 21 दिसंबर 2012 को खत्म होनी थी, लेकिन खुशी की बात यह है ऐसा नहीं हुआ। ताबिंदा नईम हमें बता रही हैं कि साल 2012 में कौन से अहम वाकयात थे जो कि सियासत और इस किस्म की दूसरी फील्ड्स में पेश आए। अस्सलाम वालेकुम सर, उसको मुंतकिल कर दिया सर, वो मैंने गोली भी खा के पढ़ने लिखने के सिवा पाकिस्तान का मतलब क्या। साल 2012 मईशत और अमन की सूरत हाल के लिहाज से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का साल रहा। स्वात की मलाला यूसुफजई पर कातिलाना हमला और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लड़कियों की तालीम के लिए मलाला एजुकेशन फ़ंड के क़याम का ऐलान इस साल की अहम हाईलाइट्स रहीं।
नवंबर में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम लाजमी और मुफ्त करने का बिल मंजूर किया गया, जिसकी सदर पाकिस्तान से तौसीक के बाद कानून बनने का मरहला तय पा गया। बिजली और गैस के बहरान ने सनतों और रोजगार की सूरत हाल को शदीद नुकसान पहुंचाया। अवाम और सियासी रहनुमा दहशतगर्दी के वाक़यात में जाँ बहक होते रहे, लेकिन मुल्क की मुंतखब जमहूरियत दिसंबर का महीना बखैर आफियत गुजार कर अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल करने में कामयाब रही। हम उन लोगों से जंग कर रहे हैं जो ताकत और जोर से अपना एजेंडा कौम पर नाफिज करना चाहते हैं। I returned to the White House more determined and more inspired than ever. अमेरिका ने बराक हुसैन ओबामा को रिपब्लिकन पार्टी के मिट रोमनी के मुकाबले में दूसरी मुद्दत के लिए अपना सदर मुंतखब किया। ओबामा की कामयाबी को अक़लियतों और ख़वातीन वोटरों का मरहून मिन्नत करार दिया गया। नवंबर के महीने में अमरीकी फौजी क़यादत एक बड़े बहरान से दोचार हुई, जब सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल डेविड पेट्रेस को अपनी सवाने हयात लिखने वाली पॉला ब्रॉडवेल से ताल्लुकात का मामला सामने आने पर ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। नवंबर में अमेरिका की मशरकी साहली रियासतों को तारीख के बदतरीन समंदरी तूफान का सामना करना पड़ा। तूफान से सबसे ज़्यादा मुतासर हुई रियासत न्यू जर्सी। इमलाक और कारोबार की तबाही से होने वाले नुकसान का तखमीना 50 से 70 अरब लगाया गया, जबकि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तूफान से 125 हलाकतें हुई। दिसंबर के महीने में रियासत कनेटिकट के शहर न्यू टाउन के स्कूल में फायरिंग के वाक़े में 27 अफराद हलाक हुए, जिनमें 20 बच्चे शामिल थे। वाक़े के बाद अमेरिका में हथियारों पर कंट्रोल का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां साल में 30,000 से ज़ायद अफराद फायरिंग के वाक़यात में हलाक होते हैं। If we're honest with ourselves, the answer is no. We're not doing enough. मशरक़ वस्ता के लिए साल का इंतहाई अहम वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को एक ऑब्जर्वर रियासत का दर्जा मिलने का था। ये एक अलामती लेकिन मुकम्मल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ एक अहम कदम है। जनवरी में मिस्र के पार्लिमानी इंतखाबात में इख्वानुल मुस्लिमीन ने कामयाबी हासिल की। 30 जून 2012 को इख्वानुल मुस्लिमीन के मोहम्मद मुर्सी ने मुल्क के नए सदर का हल्फ उठाया और इस हफ्ते मिस्र के नए आइन पर कराए जाने वाले रेफरेंडम में हुकूमत की तजवीज़ करदा आइनी तरामीम को कामयाबी हासिल हुई है। मशरक़ वस्ता के एक और मुल्क शाम में सदर बशर अल असद की 12 साला हुकूमत के खात्मे के लिए चलने वाली तहरीक 40,000 अमवात के साथ 21 माह मुकम्मल कर चुकी है। आलमी बरादरी का इसरार है कि मिस्र के सदर बशर अल असद हुकूमत छोड़ दें, लेकिन सदर असद जिन्हें ईरान, रूस और लबनानी हिज़्बुल्लाह की हिमायत हासिल रही है, इक़्तिदार छोड़ने पर अब तक तैयार नहीं हुए। शुमाली कोरिया ने इस साल अप्रैल में रॉकेट के जरिए खला में अपना मसनूई सैयारा भेजने की एक नाकाम कोशिश के बाद दिसंबर में अपना पहला मसनूई सैयारा खला में भेजकर खलाई मुहिम्मात के सफर का आगाज कर दिया है। साल 2012 दुनिया में क्या कुछ तब्दीलियां लाकर गया है, इस बारे में मजीद भी आपको बताएंगे आगे चलकर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। साल 2012 में दीगर शोबों की तरह साइंस और टेक्नोलॉजी और स्पेस के शोबे में भी खातिर खा तरक्की की गई। इस साल क्या कुछ नया हुआ, इस बारे में बता रहे हैं अब्दुल अजीज खान। जिसमें अमेरिका का स्पेस शटल प्रोग्राम खत्म हुआ। यूएसएस एंडेवर वो स्पेस शटल थी जिसने सितंबर में अपना आखिरी मिशन पूरा किया। मगर जहां अमेरिका का इंसानी खलाई प्रोग्राम खत्म हुआ, वहां चीन ने पहली बार अपना शेंजू 9 नामी स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उतारा। इस मिशन की खलाबाजों में एक खातून खलाबाज भी शामिल थी और चीन के अलावा इंसान को खला में पहुंचाने की जिम्मेदारी चंद प्राइवेट कंपनीज ने भी ली। इनमें से एक स्पेस एक्स नामी कंपनी थी। अमेरिका में मुकीम इस प्राइवेट कंपनी ने ड्रैगन नामी खलाई जहाज को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उतारा और दूसरी जानिब नासा ने अपना इंसानी स्पेस प्रोग्राम खत्म करके रोबोटिक रोवर्स को खला में भेजने का सिलसिला शुरू किया। सन 2011 में रियासत फ्लोरिडा से परवाज करने वाला क्यूरियोसिटी रोवर सन 2012 में अगस्त की 6 तारीख को मार्स पर जाकर उतरा। स्पेस के अलावा समंदरी तहकीक में भी सन उन ड्राइवर्स की तो जिंदगी आसान हो जाएगी जो अनाड़ी हैं, यानी हमारी सड़कें ज़्यादा महफूज हो जाएंगी। हमें उन लोगों से भी खतरा नहीं होगा जो गाड़ी चलाते हुए टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं। कंप्यूटर फैसला करेगा और जिंदगी आसान हो जाएगी।
दुनिया भर में मुख्तलिफ तब्दीलियों के साथ साथ मौसम की तब्दीली भी साल 2012 का इंतहाई अहम तरीन हिस्सा रही। साइंसदानों की जो पेशन गोइयां मौसम के हवाले से थी वो दुरुस्त साबित हुई। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद आतिफ। दिसंबर के अवाइल में भोपा तूफान की वजह से फिलिपाइन में 1000 अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए। इसी तरह की एक और कुदरती आफत अमेरिका के साहिलों पर भी टकराई। अटलांटिक में आने वाले तूफान ने फ्लोरिडा से लेकर मेन तक के साहिली इलाकों में तबाही मचाई। इससे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के साहिली इलाकों में सैलाब आ गया। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो कहते हैं कि ये मौसम आने वाले दिनों की निशानदेही कर रहे हैं। मौसमी तब्दीलियां एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मौसमी तब्दीलियों में तेजी से इजाफा हो रहा है और हमें इससे सीखना होगा। हैरिकेन सैंडी और भोपा तूफान माहौलियाती तब्दीलियों की तरफ इशारा हैं। ये कहते हैं क्लाइमेट साइंटिस्ट टॉड सैनफोर्ड, जिनका ताल्लुक द यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट से है। अगर हम माहौलियाती तब्दीलियों के इशारों की तरफ देखें तो ये पता चलता है कि कुराए अर्ज गर्म हो रही है। न सिर्फ जमीन पर मौजूद हवा गर्म हो रही है बल्कि समुद्रों का दर्जाए हरारत बढ़ रहा है, बर्फ कम हो रही है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जारी की गई एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा सदी में ज़मीन का दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट रेचल काइट गर्म ज़मीन की बुरी तस्वीर पेश करती हैं। चाहे खुश्क साली हो या समंदरी तूफान, मैं समझती हूँ कि वो वक्त जा चुका है कि हम ये कहें कि माहौलियाती तब्दीलियाँ आने वाली नस्लों पर असरअंदाज होंगी। माहौलियाती तब्दीलियों का असर मुझ पर अभी से हो रहा है। दिसंबर में माहौलियाती तब्दीलियों पर दोहा में होने वाली यूएन टॉक्स में अरकान इस बात पर मुत्तफिक हुए कि माहौलियाती तब्दीली की रफ्तार आहिस्ता करने के लिए सनती आलूदगी पर काबू पाने के लिए नया मुआहदा तहरीर किया जाए। पॉलिसी एनालिस्ट जेनिफर हेवरकैम्प एक गैर सरकारी ऑब्जर्वर की हैसियत से इन मीटिंग्स में शामिल थी। वो कहती हैं कि दोहा में होने वाले मुज़ाकरात कुछ आगे बढ़े हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है कि दोहा फोरम वाहिद फोरम नहीं है जहां हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जेनिफर कहती हैं कि बहुत से मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के साथ और इसके अलावा भी सनतों, गाड़ियों और इमारतों से खारिज होने वाले धुएं को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। वो कहती हैं कि गर्म होती ज़मीन के चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम मुल्कों को मुत्तहिद होकर कोशिश करनी चाहिए। साल 2012 में एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या कुछ हुआ ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और अब साकिबुल इस्लाम हमें बता रहे हैं कि साल 2012 में कौन सी बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर राज किया। साल 2012 में बॉलीवुड की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस विंडो को खूब मसरूफ रखा। एक से बढ़कर एक फिल्म मैदान में आई और हर फिल्म ने खूब बिजनेस किया। तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? साल का आगाज हुआ ऋतिक रोशन की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म अग्निपथ से, जिसने साल के शुरू में ही 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। सर्वशक्तिमान कांचा। वो लाखों में एक है। अप्रैल के महीने में रिलीज होने वाली साजिद खान की फिल्म हाउसफुल 2 भी हाउसफुल साबित हुई और 100 करोड़ का हिस्सा अबूर करके इस फिल्म ने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली। मेगा मल्टीकास्ट की इस फिल्म की खास बात इसमें दिखाई जाने वाली बेहतरीन कॉमेडी थी। What is happening in this house? अपन का फटका 440 का झटका। खिलाड़ी अक्षय कुमार की एक्शन से भरपूर मिसाला फिल्म रॉडी राठौड़ जून के महीने में आई और आते ही टिकट विंडो पर छा गई। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तकरीबन 135 करोड़ के कारोबार के साथ ये फिल्म साल की बेहतरीन फिल्मों में अपनी जगह बनाने में कामयाब साबित हुई। राठौड़, विक्रम राठौड़। जुलाई में अजय देवगन और अभिषेक बच्चन की कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन का बोलबाला रहा। अभिषेक बच्चन।
डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इस फिल्म में खूब रंग दिखाए और फिल्म ने भी अपना रंग जमाया। पृथ्वी जी बचाओ, पृथ्वी जी। साथ चलना होगा, जिंदा या मुर्दा। अगस्त के महीने में ईद पर सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर रिलीज हुई और देखते ही देखते साल की सबसे कामयाब फिल्म बन गई। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के तकरीबन तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। और सलमान खान को एक बार फिर मेगा सुपरस्टार साबित कर दिया। सितंबर के महीने में चॉकलेट हीरो रणबीर कपूर ने अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी फिल्म बर्फी में, जिसमें रणबीर कपूर बने एक गूंगे और बहरे लड़के। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जादू खूब सर चढ़कर बोला और फिल्म देखते ही देखते 100 करोड़ का हिस्सा अबूर कर गई। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार न होते तो क्या होता। नवंबर के महीने में दिवाली के त्यौहार पर टाकरा हुआ दो बड़े अदाकारों शाहरुख खान और अजय देवगन का। अजय देवगन की होम प्रोडक्शन सन ऑफ सरदार कॉमेडी और एक्शन से भरपूर मसाला फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही। दूसरी तरफ लेजेंडरी फिल्म साज यश चोपड़ा की फिल्म जब तक है जान ने भी जानदार परफॉर्मेंस दिखाई और भारत के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी धाक बिठा दी। इस फिल्म ने भारत में 121 करोड़ और इंटरनेशनल मार्केट में 70 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और इंटरनेशनल मार्केट में एक मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सच की तलाश में बहुत सारे झूठ सामने आते हैं। सलमान खान और शाहरुख खान के बाद मिस्टर परफेक्ट कहलाने वाले आमिर खान कहाँ पीछे रहने वाले थे। नवंबर के आखिर में उनकी फिल्म तलाश सिनेमा घरों की जिन्नत बनी और कामयाब ठहरी। अलबत्ता ये फिल्म 100 करोड़ के हिस्से की तलाश में ही रह गई, लेकिन फिल्म की लो कॉस्ट की वजह से इस फिल्म को सुपरहिट करार दिया गया। और साल का इख्तिताम हुआ एक और मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म दबंग 2 से, जिसमें सलमान खान ने चुलबुल पांडे के किरदार के जरिए लोगों को सिनेमा घरों में आने पर मजबूर कर दिया और फिल्म ने 5 ही दिनों में 100 करोड़ का हिस्सा अबूर कर लिया। और अब आपको लिए चलेंगे लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क, जहां पर रहने वाले साल 2013 के हवाले से क्या ख्वाब रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ उन्होंने तैयारी की है नए साल के लिए। आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मेरा नाम अहमद खान नौशाही है और मैं दुआ करता हूँ कि 2013 के लिए अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर रहम करे और बल्कि पाकिस्तान के लिए स्पेशल, और यहाँ रह रहे अल्लाह ताला यहाँ भी खैरियत करे और यहाँ अल्लाह ताला इनको इस्लाम के बारे में और ज़्यादा समझने और काम करने तौफीक दे और हम लोगों को अल्लाह ताला इतना दे कि ताकि हम अपने मुल्क का नाम रोशन करें और हमारे बच्चे मुस्तकबिल में भी ये करें कि वहाँ के लोग हैं। जब हम लोग यहाँ आए हम तकलीफें देखी, अभी अल्लाह का बहुत शुक्र है, दिन दिन में इंशाल्लाह बेहतर हो रहा है। जी मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक है। मैं न्यूयॉर्क में रह रहा हूँ फॉर मोर देन 20 ईयर्स एंड मेरा मैसेज ये है सबके लिए कि लिव इन पीस एंड यूनिटी and especially love because love is life. That's what I personally believe. मेरा नाम मोहम्मद रिजवी है और ये काउंसिल ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ये एक इदारा है। मैंने 12 साल से ज़्यादा इसको खोला हुआ है
और 2013 के लिए हमारा मैसेज ये है कि एजुकेशन, अपने पाकिस्तानियों को एजुकेशन की ज़रूरत है और मेक श्योर करें कि हर पाकिस्तानी एजुकेशन। दुनिया के लिए हमारा मैसेज ये है कि अपने आप को इकट्ठे रहें पीसफुली, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़रूरी है हम सारे इकट्ठे रहें। मेरा नाम सईदा बतूल है और मेरा मैसेज है कि मैं 2013 में चाहती हूँ कि लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहें और एक दूसरे की केयर करें, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत सेल्फिशनेस होती है। मैं चाहती हूँ कि वो लोगों से जाए। मेरे नए साल का प्लान है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यूरोप घूमूंगी, स्पेन, एम्स्टर्डम, इंग्लैंड, पेरिस, ऑल दैट। हम लोग इतने टाइम से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, सो हम होपफुली दुआ करते हैं कि वो we finally have time and we go and have some fun. 2013, I would like to lose some weight. My New Year's resolution this year is to get organized and get my health together, work out. Basically, that's it. That's my 2013 New Year's resolution is just to stay fit, stay active, and stay focused. And keep it going every single day. Happy New Year's, everybody. Everybody have a happy New Year, to love, happiness, and lots of money coming our way. My resolution is to live completely every day, every minute, every second. Life. That's what I am. I have a big family here in Los Angeles, so all my in-laws, like, will be 22 to 25 people at home. So doing all those groceries from Indian store, and we'll make a lot of dishes. So all friends and family will be there. And New Year's resolution to be healthy, happy with the family, and everybody has job and have fun. हम अपने देश छोड़ के यहाँ इस देश में आए हुए हैं, तो जस्ट हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे। हमारी ये 4th नंबर लोकेशन है, तो और मेहनत करेंगे और सोचते हैं और लोकेशन खोलें, तो अपनी फैमिली को टाइम भी दें। बस यही हमारे नए साल के एम है। At 2013, I want to win the lottery. My 2013 resolution is to spend more time with my family. My New Year resolution is to lose weight, health, and take care of the family, and hopefully I should have some grandson or grandbaby, grandson. So, Happy New Year to all of you people. My New Year's resolution would be not to have any. My New Year's resolution is good health and prosperity. Happy New Year to all the people around the world. पिछला साल यकीनन बहुत कुछ लेकर तो गया होगा, लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें ये गुजरा हुआ साल बहुत कुछ देकर भी गया होगा। साल 2013 के लिए अच्छी ख्वाहिशात के साथ एक नए शो में एक नए टॉपिक पे एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।